राम सेतु का निर्माण, एक अद्भुत काव्य यात्रा तारांकन। रामायण के घटनाक्रम में एक ऐसा अद्भुत मोड़ आया जब भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र पार कर लंका जाने के लिए सेतु बनाने के निर्णय पर पहुंची। इस मार्ग पर कई संघर्ष, आशाएं, विश्वास, भावनाएं और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन सभी घटनाओं में श्री राम की दी हुई शिक्षाएं, उनके आदर्श और उनके परम विश्वास का संदेश था। राम सेतु का निर्माण एकमात्र भौतिक कार्य नहीं था, ये सिद्धांतों, धर्म, विश्वास और शक्ति का प्रतीक था। इस यात्रा ने ये भी साबित किया कि जब उद्देश्य पवित्र हो और आत्मविश्वास प्रबल हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति किसी को रोक नहीं सकती। राम सेतु केवल एक कच्चा सेतु नहीं था, बल्कि यह सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 1. तारांकन हनुमान का संघर्ष, आग में तपस्या। तारांकन हनुमान जी की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। जब रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने ये समझ लिया कि यह केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और संदेश छुपा है। रावण ने यह मानकर हनुमान को अपमानित करने की योजना बनाई थी कि उनकी पूंछ में आग लगा देने से वह जलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी का मन अत्यंत दृढ़ था और वह जानते थे कि उनका साहस और प्रभु राम की कृपा उन पर है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, लेकिन उनकी तपस्या, श्री राम के प्रति उनके अडिग विश्वास और भगवद आशीर्वाद ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी पूंछ का एक भी बाल न जले। इसके बजाय हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से रावण की लंका को ही जला दिया, जिससे रावण को यह एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ये घटना न केवल एक चमत्कारी घटना थी, बल्कि यह भी साबित करती है कि किसी भी जीव की आस्था और प्रभु पर विश्वास से उसकी कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। लेकिन हनुमान की यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक यात्रा भी थी। जब हनुमान सीता माता से मिले, तो उन्होंने माता सीता से उनके प्रकट भय को महसूस किया। सीता माता के मन में यह विचार था कि रावण द्वारा दी गई कड़ी सजा से हनुमान जी को बचाना भगवान राम के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन हनुमान ने सीता माता को यह विश्वास दिलाया कि भगवान राम का आशीर्वाद ही उन्हें इस संकट से उबार सकता है। 2. तारांकन सीता माता की प्रार्थना और श्री राम का संदेश। तारांकन हनुमान जी जब अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जलाकर वापस लौटे, तो उनका दिल ये सोचकर भारी था कि सीता माता को उन पर विश्वास है। लेकिन वही सीता माता, जिन्होंने हनुमान की त्वरित गति और असाधारण शक्ति के बारे में सुना था, अभी भी चिंतित थीं। उन्हें ये डर था कि रावण के अत्याचार के कारण हनुमान को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। सीता माता ने इस डर को लेकर अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वो हनुमान की पूंछ का एक बाल भी न जलाएं। इस प्रार्थना का परिणाम ये हुआ कि न केवल हनुमान की पूंछ बची रही, बल्कि रावण की लंका को आग से नष्ट कर दिया। ये घटना सिर्फ एक भौतिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह सिद्ध करती थी कि जब ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो, तो कोई भी शक्ति हमें बाधित नहीं कर सकती। इसके बाद हनुमान जी सीता माता से मिलने आए और उन्होंने श्री राम के संदेश को माता सीता तक पहुंचाया। सीता माता ने हनुमान से श्री राम के लिए एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने एक पुरानी घटना का उल्लेख किया। जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर सीता माता के पैरों पर आक्रमण किया था, तो भगवान राम ने उस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे काना कर दिया। इस घटना को हनुमान ने सीता माता से सुना और उसने राम के प्रति अपनी निष्ठा को और भी दृढ़ किया। सीता माता का संदेश श्री राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें सीता माता के सुरक्षित होने की पुष्टि मिली थी। ये संदेश श्री राम के हृदय को शांति और खुशी से भर देता है। वो ये जानते थे कि बिना सीता माता का पता लगाए वह अपने धर्म और कुल की मर्यादा को कायम नहीं रख सकते थे। यही कारण था कि हनुमान के संदेश ने श्री राम को उत्साहित किया और वह तत्काल लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। 3. तारांकन श्री राम का निर्णय और वानर सेना का प्रस्थान। तारांकन श्री राम के हृदय में सीता माता की स्थिति के बारे में चिंता और विचार उत्पन्न होते हैं। उन्होंने सीता माता के संदेश के आधार पर अपने अगले कदम की योजना बनाई। श्री राम ने सुग्रीव को आदेश दिया कि वह अपनी वानर सेना को एकत्रित करें और लंका की ओर कूच करें।
श्री राम के आदेश पर वानर सेना ने लंका की ओर बढ़ने की योजना बनाई। वानर सेना के उत्साह और राम के प्रति श्रद्धा के कारण सेना में अपार जोश था। श्री राम ने सुग्रीव को विशेष निर्देश दिए कि वो पूरी सेना को एकजुट करें और एक निर्णायक मोर्चा तैयार करें। इस बीच श्री राम का मन हमेशा यही सोचता रहता था कि सीता माता के लिए वह जो संघर्ष कर रहे हैं वह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरे धर्म और न्याय का संघर्ष है। राम के साथ उनके साथी वानर जैसे हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य भी इस संघर्ष के महत्व को समझते थे। वानर सेना की विशालता, उनका साहस और उनके विश्वास ने लंका को लेकर हर कदम को निर्णायक बना दिया। जब सेना समुद्र तट पर पहुंची तो एक और चुनौती सामने आई, समुद्र पार करना। ये समुद्र केवल भौतिक चुनौती नहीं था, बल्कि यह श्रीराम के धैर्य और उनके द्वारा दिए गए संदेशों का भी परीक्षण था। 4. तारांकन समुद्र देव से संवाद। तारांकन। जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची तो सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। समुद्र की लहरें निरंतर उठ रही थीं और लंका के तट तक पहुंचने के रास्ते में यह विशाल समुद्र एक प्रमुख रुकावट बन गया था। ये स्थिति जामवंत जी ने श्रीराम से साझा की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमने इस स्थान पर पहले सीता माता की खोज की थी और तब हनुमान जी के अद्वितीय शक्ति के कारण हमें सफलता मिली थी। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करना एक कठिन कार्य है। जामवंत जी का ये विचार बहुत सटीक था। समुद्र पार करना अब सिर्फ एक भौतिक कार्य नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम था जो दिखाता था कि श्रीराम ने हर असंभव कार्य को संभव बना दिया। श्रीराम ने कहा, हमें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इस निर्णय के पीछे श्रीराम का उद्देश्य था कि वे शरणागत वत्सल के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करें। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, हमें रास्ता मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आदेश देंगे तो समुद्र हमें रास्ता दे देगा। लेकिन श्रीराम ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा और समुद्र देव से प्रार्थना की। 5. तारांकन समुद्र देव की आराधना और क्रोध का संवाद। तारांकन। श्रीराम ने 3 दिन तक लगातार समुद्र देव की आराधना की। वे केवल एक रास्ते की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे समुद्र की मर्यादा और उसके अदृश्य नियमों का सम्मान कर रहे थे। जब 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला तो श्रीराम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने समुद्र देव से कहा, हे समुद्र देव, मैंने बिना जल ग्रहण किए, बिना विश्राम किए 3 दिन तक तुम्हारी आराधना की है। अगर तुम हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दोगे तो मैं अपने दिव्यास्त्र से तुम्हारा जल सुखा दूंगा। ये श्रीराम का तीव्र क्रोध था, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता था कि जब इंसान अपने उद्देश्य में दृढ़ होता है तो उसे हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। समुद्र देव ने त्राही त्राही करते हुए श्रीराम से माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी एक मर्यादा है। मैं तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। तुम अपनी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर सेतु बना सकते हो। समुद्र देव ने राम को ये सुझाव दिया कि नल और नील, जो कि समुद्र देव के मंत्री थे, उनकी मदद से सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ करें। 6. तारांकन राम सेतु का निर्माण, एक अद्भुत कार्य। तारांकन राम सेतु का निर्माण एक अद्भुत घटना थी। समुद्र देव ने जो सुझाव दिया था, उसी आधार पर श्रीराम ने अपनी वानर सेना को आदेश दिया कि वे पत्थरों पर श्रीराम का नाम लिखकर समुद्र में डालें। जैसे जैसे वानर सेना ने ये कार्य शुरू किया, पत्थर पानी में तैरने लगे। ये चमत्कारी घटना न केवल वानर सेना के लिए एक आश्चर्य था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि भगवान का नाम हर कार्य में सफलता लाता है। वानर सेना ने ये कार्य पूरी निष्ठा से किया और कुछ ही दिनों में समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण हो गया। ये केवल भौतिक निर्माण नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था कि जब भगवान श्रीराम के नाम का उच्चारण किया जाता है तो कोई भी बाधा उस कार्य को रोक नहीं सकती। 7. तारांकन रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना। तारांकन समुद्र के किनारे पर भगवान श्रीराम ने शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की आराधना की। ये कार्य भगवान राम के आदर्शों और मर्यादा को दिखाता है। रामेश्वर का अर्थ है राम के ईश्वर। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं थी,
बल्कि यह ये दिखाता था कि श्री राम ने प्रत्येक कार्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। निष्कर्ष, राम सेतु का निर्माण न केवल रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह हमारे जीवन में सत्य, धर्म और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। ये कहानी यह सिखाती है कि जब हमें अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है, जब हमारे उद्देश्य शुद्ध होते हैं और जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद पाते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें अपने मार्ग पर रोक नहीं सकती। राम सेतु का निर्माण ये सिद्ध करता है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं जब हम अपने विश्वास और कर्म में ईश्वर का साथ पाते हैं।